अस्सलामुअलैकुम गाइस, क्या हाल चाल है? सब ठीक ठाक है। उम्मीद है सब ठीक होंगे इंशाल्लाह। दोस्तों, इस टाइम पे जो मार्केट में चल रहा है, जैसे कि बिल्कुल मार्केट स्टक है और आप भी ज़ाहिर बात है कि परेशान होंगे कि भाई मार्केट पंप क्यों नहीं हो रही। टेंशन यहाँ पे ये क्रिएट हो रही है कि कभी ऐसा हुआ नहीं है कि डॉलर पंप करे और बिटकॉइन भी पंप कर जाए। अगर डॉलर डंप करे तो बिटकॉइन भी डंप कर जाए और क्रिप्टो मार्केट भी डंप कर जाए। ऐसा कभी नहीं हुआ जो इस टाइम पे हो रहा है। अभी जो चल रहा है मार्केट में वो मैनिपुलेशन चल रही है, और मैनिपुलेशन कैसे चल रही है वो मैं बिटकॉइन के कैंडल चार्ट पे जाके आपको बताऊंगा। फिलहाल हम शुरू करेंगे सोलाना से, और उसके बाद हम स्टेप बाय स्टेप जितने भी टोकन हम रोजाना शेयर करते हैं उनकी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपके साथ शेयर करेंगे। अभी चलते हैं सोलाना के कैंडल चार्ट की तरफ। अभी हम आ चुके हैं सोलाना के कैंडल चार्ट की तरफ। अभी मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि काफ़ी देर पहले मैंने 175.80 की सपोर्ट आपके साथ शेयर की थी। ऐसा ही है, सोलाना नीचे आने का नाम नहीं ले रहा था। अभी मैंने आपके साथ कल मिडनाइट की वीडियो में आपको बताया था कि 180.85 की इसकी सपोर्ट है। यहाँ पे आप इसकी बाइंग कर सकते हैं। आपको इसने हाई दिया तकरीबन $4 का, और उसके बाद ये स्टेप बाय स्टेप ये क्रैश हो गया। अभी अगर दोबारा फिर आप इसकी बाइंग करना चाहते हैं तो 175.80 पे आप इसकी बाइंग कर सकते हैं, और अगर इसको ब्रेक करता है तो 165.70 पे आप इसकी सेकंड बाइंग करेंगे। अभी नेक्स्ट मार्केट के लिए जो इसकी रेजिस्टेंस होगी वो इस टाइम पे 180.85 होगी, अगर 175.80 को टच करता है तो। ठीक है, ये बात आपने ज़रूर याद रखनी है। अगर 180.85 को अगर ब्रेकआउट करे तो आपने 184.49 पे आपने इसको सेल कर देना है। यहाँ पे आपने वेट नहीं करना किसी भी सूरत, ये आपसे रिक्वेस्ट है। अभी चलते हैं नेक्स्ट कॉइन की तरफ। एवक्स की हमने आपके साथ सपोर्ट शेयर की थी 26.80, इसने हाई दिया 27.28 का। उसके बाद ये दोबारा फिर डंप हो गया। बहुत ही कम ट्रेड हमें इसमें देखने को मिली। अभी नेक्स्ट मार्केट के लिए इसकी सपोर्ट $25 होगी। $25 पे आप इसकी बाइंग ज़रूर करें, यहाँ पे आप इसको मिस मत करना। और रेजिस्टेंस इसकी होगी इस टाइम अगर पंप कर जाता है तो 27.51 इसकी रेजिस्टेंस होगी। अगर इसको ब्रेकआउट करता है तो ज़्यादा से ज़्यादा फिलहाल 28.87 तक इसका हाई हो सकता है। चेन लिंक की हमने आपके साथ सपोर्ट शेयर की थी 13.19, ये 2 दिन से इस सपोर्ट पे आ ही नहीं रहा था, लेकिन अभी इस सपोर्ट पे आ रहा है। अभी आपने ये देखना है कि इसको ब्रेकडाउन ना करे। अगर ब्रेकडाउन करता है तो आप इसकी बाइंग 12.50 पे करेंगे। अगर यहाँ पे भी बाइंग करना चाहें तो ज़रूर करें 13.19 पे। अगर इसको ब्रेकडाउन करता है, इसके नीचे अगर 30 मिनट भी स्टे कर जाता है, 30 से 40 मिनट, तो आपने यहाँ पे फिर बाइंग नहीं करनी। आप वेट कर सकते हैं इसका यहाँ पे कि इसको ब्रेकडाउन ना करे। अगर ब्रेकडाउन करता है तो टाइम आपने ज़रूर नोट करना है, और फिर आप 12.50 पे इसकी बाइंग कर सकते हैं। और रेजिस्टेंस इसकी होगी अगर यहीं से पंप करता है 13.19 की प्राइस को टच करके, तो फिर 13.90 तक का इसका हाई हो सकता है। अभी चलते हैं नेक्स्ट कॉइन की तरफ। रेंडर टोकन की हमने आपके साथ सपोर्ट शेयर की थी 6.20, यहाँ पे आपकी बाइंग हो चुकी है। अभी आप होल्ड करें, और इसकी जो रेजिस्टेंस बन सकती है वो 6.50 ही होगी। 6.50 पे आप इसको सेल कर सकते हैं। अगर यहाँ से डंप भी होता है, ज़्यादा से ज़्यादा ये कहाँ तक डंप होगा आपने बिटकॉइन पे नज़र रखनी है। जहाँ पे बिटकॉइन की इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूँ, बिटकॉइन को आपने फॉलो करना है, और बिटकॉइन को ही फॉलो करके आप रेंडर टोकन में सेकंड बाइंग कर सकते हैं। नियर प्रोटोकॉल की हमने आपके साथ सपोर्ट शेयर की थी 5.24, लेकिन इसने हाई दिया 5.38 का, और दोबारा फिर ये डंप हो गया। और नेक्स्ट मार्केट के लिए इसकी सपोर्ट होगी 4.91। आप इसकी फ़ौरन से बाइंग करके 5.24 पे आप ला के सेल कर सकते हैं। और अगर इसको ब्रेकआउट करता है तो इसके ऊपर 1 घंटा भी अगर स्टे कर जाता है तो 5.70 तक इसका हाई हो सकता है। यूनिस्वैप की हमने आपके साथ सपोर्ट शेयर की थी 7.50, इसको तो कर चुका है ब्रेक डाउन। अभी आप इसकी बाइंग कर सकते हैं 7.13 पे, और रेजिस्टेंस इसकी नेक्स्ट मार्केट के लिए होगी अगर यहीं से पंप कर जाता है तो 7.50 के ऊपर 1 घंटा स्टे करता है तो 7.90 तक का इसका हाई हो सकता है। अगर अपनी सपोर्ट को ब्रेक डाउन करता है जो कि बन रही है 7.13, तो 6.77 तक ये जा सकता है ज़्यादा से ज़्यादा। एप्टोस की हमने आपके साथ जो सपोर्ट शेयर की थी वो थी 6.45। ये कल से आ ही नहीं सका, लेकिन अभी ये आएगा
6.45 पे आप इसकी बाइंग करें और रेजिस्टेंस इसकी काउंट की जाएगी 6.90। अगर इसको ब्रेकआउट करता है तो 7.28 तक का इसका हाई हो सकता है फिलहाल शॉर्ट टर्म के लिए। अगर 6.45 को ब्रेक डाउन करता है तो 5.75 तक इसका लो हो सकता है। अभी चलते हैं नेक्स्ट कॉइन की तरफ। दोस्तों भाइयों, अभी मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे सब्सक्राइबर पूछ रहे थे कि जितने भी हम टोकन शेयर करते हैं उनमें किस तरह से बाइंग बनाया करें। सारे टोकन बाय किया करें $10 के, $20 के, या कुछ टोकन बाय किया करें। दोस्तों देखें, अगर आपके पास $500, $600, $700 है तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप 2 से 3 टोकन पकड़ा करें, ठीक है, उसमें स्कैल्पिंग किया करें। आप $40 की हर टोकन में बाइंग बनाया करें, 2 से 3 टोकन पकड़ लिया करें। तो अगर 2 टोकन भी आपके एग्जैक्ट उसी अपनी रेजिस्टेंस पे चले जाते हैं, 2 टोकन अगर आपके प्रॉफिट दे देते हैं, 1 टोकन ना भी दे प्रॉफिट तो उसमें कोई इशू नहीं होता। तो इस तरीके से आप इसमें बाइंग बना सकते हैं। अगर आपका पोर्टफोलियो ज़्यादा है, $1000 है, फिर आप $60 की बाइंग कर सकते हैं। क्योंकि मैं इतनी कम जो अमाउंट मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि अगर मार्केट डंप हो तो आप उसकी 3 बार बाइंग कर सकें। यानी अगर आपने $60 की भी बाइंग की है तो $120 आपके पास जरूर होने चाहिए उसकी सेकंड बाइंग और थर्ड बाइंग करने के लिए। कि जितने भी टोकन मैं आपके साथ शेयर करता हूं आप अपनी वॉच लिस्ट में इसको ऐड करें और सारे टोकन आप वॉच करते रहा करें कि कौन सा टोकन अपनी स्पॉट पे आता है, वहां पे आप इसकी बाइंग किया करें और ये देखा करें कि कौन सा टोकन ऐसा है कि जो बिटकॉइन के साथ मूव हो रहा है। जो टोकन भी बिटकॉइन के साथ मूव हो रहा हो, उसकी फ्लक्चुएशन ज्यादा हो, वो 2 से 3 टोकन पकड़ लिया करें और जब वो अपनी रेजिस्टेंस के पास जाएं तो उस वहां पे उसको सेल कर दिया करें। अगर ऐसी मार्केट स्टक हो जाए तो जितना भी आपको प्रॉफिट मिले वो निकाल के साइड पे हो जाया करें। कई बार ऐसा होता है कि अपनी रेजिस्टेंस को भी टोकन टच नहीं कर पाते क्योंकि बिटकॉइन डंप हो रहा होता है। बिटकॉइन के साथ ही जाहिर बात है कि सारे आल्ट कॉइन ने वर्क करना होता है, मूव होना होता है। तो बिटकॉइन अगर क्रैश हो रहा है तो मतलब बहुत कम ऐसे टोकन होते हैं कि जिन्होंने 6 महीने में या साल में 1 पंप लगाना है, वो ऐसे मौके की तलाश में होते हैं, वो ऑडियंस को फंसाने के चक्कर में होते हैं। बिटकॉइन डंप हो रहा होता है, वो गेनर में आ जाते हैं। वो जब गेनर में आते हैं तो जो बिगिनर होते हैं वो सोचते हैं कि भाई बिटकॉइन तो डंप हो रहा है, ये टोकन पंप हो रहे हैं, यहाँ पे बाइंग बना लें। वो उनको इतना नहीं पता होता कि इनका 6 महीने के बाद एक ही पंप आता है और जब वो बाइंग करते हैं तो वो टोकन डंप होना शुरू हो जाता है। डंप होते होते बहुत ही लोएस्ट प्राइस पे आ जाता है। फिर बिटकॉइन जब पंप होता है तो वो बिगिनर अपने उसी टोकन को देखते रहते हैं कि ये टोकन पंप नहीं हो रहा, फिर वो लॉस में सेल करके उसमें से निकल जाते हैं और 6 महीने उसके पूरे हो जाते हैं। फिर वो एक पंप लगाता है, फिर बिगिनर परेशान होते हैं कि यार हमने एग्जिट किया, ये टोकन फिर पंप हो गया। तो ये मार्केट में गेम चलती रहती है, इसको आप जरूर समझा करें। अभी मैं आपके साथ फाइल कॉइन की इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ। 4.40 की आपकी बाइंग मौजूद है, इसे आप होल्ड करें। आप इसे सेल करेंगे 4.64 पे और ये आपने ध्यान रखना है कि यहाँ से ये डंप अगर होता है तो 4.08 पे आपने ज़रूर बाइंग करनी है इसको छोड़ना नहीं है। 4.08 से पहले आपने कोई भी बाइंग नहीं करनी, क्योंकि अगर 4.08 पे आप इसकी बाइंग करेंगे तो आपका DCA नीचे आ जाएगा। तकरीबन यहाँ पे भी अगर आ गया 4.26 पे भी, तो 4.64 को जब ये टच करेगा तो आपका प्रॉफिट ज़्यादा हो जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है, फिलहाल यही सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है फाइल कॉइन की। अभी चलते हैं नेक्स्ट कॉइन की तरफ। ARB की हमने आपके साथ सपोर्ट शेयर की थी 70 सेंट की, यहाँ पे आपकी बाइंग हुई थी। अभी इसने हाई दिया सिर्फ और सिर्फ 2 सेंट का, उसके बाद ये दोबारा फिर डंप हो गया। अभी आप इसकी बाइंग कर सकते हैं 66 सेंट पे। ठीक है, इससे पहले आपने इसकी बाइंग नहीं करनी। और यहाँ पे ये जरूर नोट करना है आपने कि अगर 70 सेंट को ब्रेकआउट करे तो 1 घंटा इसके ऊपर स्टे करना चाहिए इसे, और 15 मिनट की जो कैंडल्स हों वो हमें ट्रेंड को रिवर्स करते हुए दिखाई ना दें। अगर ये ऐसा नहीं होता, कोई उल्टी पुल्टी कैंडल भी बनती हैं, तो फिर इंशाल्लाह इसका हाई 74 सेंट तक हो सकता है। STX की आपकी इस टाइम पे बाइंग हो चुकी है 1.78 पे। आपने ये ध्यान रखना है अभी कि अगर 1.78 को ब्रेक डाउन करता है तो 1.65 पे आप इसकी सेकंड बाइंग कर सकते हैं और रेजिस्टेंस इसकी होगी 1.96। यहाँ पे आप इसको ला के सेल कर सकते हैं।
एलडीओ की हमने आपके साथ सपोर्ट शेयर की थी 1.51, 1.52। यहाँ पे आपको कहा गया था कि आप इसकी बाइंग कर सकते हैं, लेकिन अभी तक ये नीचे आ नहीं सका और ये यहाँ पे आपको देखने को मिले तो आपने ज़रूर इसमें बाइंग बनानी है। 1.51, 52 यहाँ पे आपको देखने को मिले, ठीक है। फिलहाल मुझे नहीं लगता कि इससे बड़ा भी इसका डंप हो सकता है और रेजिस्टेंस इसकी होगी 1.64 ही। अगर इसको ब्रेकआउट करता है तो इसके ऊपर कम से कम 2 घंटे स्टे कर जाए, फिर इंशाल्लाह इसका हाई 1.78 तक हो सकता है फिलहाल शॉर्ट टर्म के लिए। सुई टोकन की मैंने आपके साथ प्राइस प्रेडिक्शन शेयर की थी। यहाँ पे मैंने आपको कहा था कि 74 सेंट से लेके 71 सेंट तक आपने ज़रूर इसमें बाइंग बनानी है। उम्मीद है कि आपने बाइंग बना ली होगी। अभी आपने ये देखना है कि 71 सेंट को ब्रेक डाउन ना करे। अगर ये ब्रेक डाउन करता भी है फिलहाल शॉर्ट टर्म के लिए, तो आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना कि अभी सुई टोकन पता नहीं क्या करेगा। और आपने 62 सेंट पे आपने इसकी सेकंड बाइंग करनी है। इससे पहले आपने इसकी बाइंग ही नहीं करनी। और अगर यहाँ से पंप हो जाता है, ये वाली सपोर्ट एक 71 सेंट की जो हमने आपके साथ शेयर की थी, अगर इसी को टच करके पंप होता है तो 74 सेंट पे भी आप जल्दी से जल्दी निकल सकते हैं अगर आपकी बाइंग यहाँ पे मौजूद है 71 सेंट पे, ठीक है। और यहाँ पे आपने देखना है कि अगर इसको ब्रेकआउट करे तो कम से कम 2 घंटे इसके ऊपर स्टे कर गया सुई टोकन, तो 79 सेंट पे आप इसका हाई देख सकते हैं। लेकिन मैं आपको आगाही देना चाहता हूँ कि सुई टोकन की सप्लाई मार्केट में आने वाली है, जहाँ पे आपको प्रॉफिट मिले फिलहाल आपने निकल जाना है, ठीक है। अभी आपने किसी भी टोकन में आपने ज़्यादा देर वेट नहीं करना। जो सिचुएशन बन रही है इस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा नाजुक है। मैं बार बार वीडियो में रिपीट इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप लालच ना करें। बस लालच से दोस्तों आपने दूर रहना है और जहाँ पे प्रॉफिट मिले निकालते जाना है। अभी चलते हैं नेक्स्ट कॉइन की तरफ। टिया कॉइन की हमने आपके साथ सपोर्ट शेयर की थी 5.40 की। इस टाइम अपनी सपोर्ट पे आगे गिर चुका है। अभी आपने इसकी बाइंग करनी है सेकंड $5 पे और यहाँ पे आप इसकी सेकंड बाइंग कर सकते हैं। अगर यहाँ से ही पंप होता है और 5.64 पे भी आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। और अगर इसको ब्रेकआउट करता है 2 घंटे इसके ऊपर स्टे करता है और 15-15 मिनट की जो कैंडल्स होंगी वो हमें ट्रेंड रिवर्स ना करके दिखाएं, ठीक है। उसके बाद फिर इंशाल्लाह इसका हाई होगा $6 तक। टोनी कॉइन की हमने आपके साथ सपोर्ट शेयर की थी 4.53। अभी तक ये नहीं आया, लेकिन उम्मीद है कि 4.53 पे आ जाएगा और रेजिस्टेंस इसकी होगी $5। अगर 4.53 को ब्रेक डाउन करता है तो ज़्यादा से ज़्यादा फिलहाल शॉर्ट टर्म के लिए 4.25 तक ये जा सकता है। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि रूनी इससे भी ज़्यादा डंप कर सकता है। विफ टोकन की आपके साथ सपोर्ट शेयर की गई थी 2.31 की। आपको इसने हाई दिया है 2.38 का और उसके बाद ये दोबारा फिर डंप हो गया। अभी नेक्स्ट मार्केट के लिए जो इसकी सपोर्ट है वो होगी 2.18, ठीक है। और यहाँ पे आप इसकी बाइंग कर सकते हैं और रेजिस्टेंस इसकी काउंट की जाएगी। अगर 2.18 को टच करके ऊपर आता है तो 2.31 तक इसकी रेजिस्टेंस बन सकती है। अगर इसको ब्रेकआउट करता है तो 2.40 का ये हाई लगा देगा अगर 2.31 के ऊपर 30 मिनट भी स्टे कर जाता है तो। अभी चलते हैं बिटकॉइन के कैंडल चार्ट की तरफ। अभी हम आ चुके हैं बिटकॉइन के कैंडल चार्ट की तरफ। दोस्तों इस टाइम पे जो बिटकॉइन की सिचुएशन है ये इतनी भी खतरनाक नहीं है कि जितनी मार्केट में कहा जा रहा है, ठीक है। एक बात हमेशा दोस्तों याद रखें, जब बिटकॉइन या क्रिप्टो मार्केट के किसी भी टोकन के बारे में ये कहा जा रहा हो ना कि ये बहुत बड़ा पंप लगाने वाला है, उसमें से एग्जिट हो जाया करें जहां पे आपको प्रॉफिट मिले वहां से, ठीक है। अगर सारी दुनिया कहने लग जाए कि अभी मार्केट डंप होने वाली है, बहुत बुरा डंप होने वाली है, तो वही टाइम शॉपिंग का होता है। ये जो न्यूज़ होती हैं आपके माइंड को कंट्रोल करने के लिए होती हैं। मैं सीधी सी बात आपको बता देता हूँ, क्योंकि एक मिसाल के तौर पे आप खुद अंदाज़ा लगाएं, अगर ये न्यूज़ आई है कि अभी बिटकॉइन 60,000 पे जाएगा, एक मिसाल दे रहा हूँ, पूरी दुनिया पे वो इस टाइम पे वो न्यूज़ गर्दिश कर रही है, आपका क्या ख्याल कहता है कि बिटकॉइन जा सकता है? कभी नहीं जा सकता। उसकी वजह, अगर ये कंफर्मेशन हो जाए कि बिटकॉइन 60,000 पे जाएगा ही जाएगा तो सारी दुनिया 125x के साथ बिटकॉइन को शॉर्ट कर दे और मैनिपुलेटर के हथे क्या आएगा? मैनिपुलेटर उसे कहते हैं जो मार्केट को मैनिपुलेट करता है। तो मैनिपुलेटर के हथे क्या आएगा आप जरा सोचें। क्रिप्टो मार्केट 10 मिनट में खाली हो जाएगी
पूरी की पूरी दुनिया अगर 125x के साथ शॉर्ट पोजीशन ऑन कर दे तो मैनिपुलेटर के पास कुछ भी नहीं रहेगा। मैनिपुलेटर अपने घर के बर्तन ला के भी आपको प्रॉफिट देना चाहे तो वो भी नहीं दे पाएगा, जितनी बड़ी कम्युनिटी क्रिप्टो मार्केट पे नज़र रखे हुए होती है। ठीक है, आपसे रिक्वेस्ट है कि ये जो न्यूज़ होती है ना, इसको देख लिया करें, सुन लिया करें, पर इस पे रिएक्ट ना किया करें। ठीक है, क्योंकि ये जो पैनिक होता है ना, ये इतना सा जो मार्केट में ये क्रैश हो रहा है ना, ये एक पैनिक है। ठीक है, ये पैनिक के अलावा कुछ भी नहीं है। ये पैनिक में आके लोग सेल कर रहे हैं और सेलिंग प्रेशर इतना ही आता है, इससे ज़्यादा नहीं आता है। अगर आएगा भी तो थोड़ा बहुत और आ जाएगा, 65,182 की प्राइस पे आ जाएगा बिटकॉइन, और कहाँ पे जाएगा। ये ऐसा कभी नहीं हो सकता कि क्रिप्टो मार्केट में टेक्निकल एनालिसिस को, वो भी बिटकॉइन छोड़ के, ये मतलब निकल जाए। ये ऐसा कभी नहीं होता। हमने अपनी लाइफ में बिटकॉइन को बड़ी बड़ी दूर जाते देखा है अपने टेक्निकल एनालिसिस से, लेकिन वो दोबारा फिर वहीं पे आता ज़रूर है जहां पे हमने उसको बुलाया होता है। और इस टाइम पे जो टेक्निकल एनालिसिस की प्राइस है दोस्तों, वो 68,000 है। ठीक है, 68,000 तक मेरी प्रेडिक्शन है कि यहाँ तक इंशाल्लाह ये ज़रूर जाएगा। और जब यहाँ पे जाए, अगर तो आप निकलना चाहें क्रिप्टो मार्केट से तो निकल सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि 68,000 के ऊपर इसके लिए जाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि ये टेक्निकल एनालिसिस की लास्ट प्राइस है। और जहाँ पे इस टाइम पे बिटकॉइन ने ये लो लगाया है, ये भी टेक्निकल एनालिसिस की वो प्राइस होती है, ये फिबोनाची का वो लेवल होता है। यहाँ पे मैंने सपोर्ट तो नहीं कोई ऐसी लगाई, लेकिन मैंने इसको स्टडी किया है। यहाँ पे आके मार्केट जहाँ पे खड़ी हुई है, ये एक ऐसा लेवल होता है कि यहाँ से रिकवरी तो होती है, लेकिन फिर एक डाउन ट्रेंड होता है। ठीक है, आप मेरी राय से बिल्कुल इख्तलाफ कर सकते हैं 100%। और मैं आपको ये बता देता हूँ कि फिबोनाची का लेवल जो हमें बता रहा है, वो बता रहा है कि 68,000 पे जाएगा। बिटकॉइन की हिस्ट्री में देखें तो ऐसा कभी नहीं हुआ कि बिटकॉइन अपने टेक्निकल एनालिसिस को छाड़ के निकल जाए। हाँ, एक मौका होता है कि जहाँ पे बिटकॉइन अपनी टेक्निकल एनालिसिस को कुछ ना कुछ वो इग्नोर करता है। वो तब होता है कि जब बुलरन अपने अरूज पे हो, जब बुलरन अपने अरूज पे हो, उस टाइम पे बिटकॉइन अपने जो टेक्निकल एनालिसिस होते हैं उससे थोड़ा थोड़ा हट के चलता है, क्योंकि बड़ी स्पीड से इसमें पैसा आ रहा होता है और निकल रहा होता है। अभी मैं आपको ये बता देता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा भी अगर बिटकॉइन डंप होता है तो 65,182 की प्राइस तक आ सकता है, लेकिन 66,400 तक ये तकरीबन इसका लो हो सकता है मेरे एनालिसिस के मुताबिक। तो इससे ज़्यादा फ़िलहाल तो मैं दोस्तों नहीं आपको बता सकता, क्योंकि हम लोग टेक्निकल एनालिसिस को ही फॉलो करते हैं और किसी चीज़ को फॉलो नहीं करते। और ज़ाहिर बात है कि क्रिप्टो मार्केट ये भी टेक्निकल एनालिसिस को ही फॉलो करती है, आपको भी पता होगा इस बात का। अगर टेक्निकल एनालिसिस को ही मार्केट धोखा दे जाए तो फिर क्या कह सकते हैं। और अगर आप फिबोनाची का लेवल लगाना जानते हैं तो आप यहाँ पे लगा के ज़रूर देखें कि 68,000 पे ही उसका लेवल आ रहा है, यहाँ पे ये इसका हाई होगा और यहाँ पे आप इसमें से निकल सकते हैं। इसके ऊपर पंप कर जाए तो फिर कुछ कह नहीं सकते। टेक्निकल एनालिसिस तो इस टाइम पे यही कह रहे हैं कि 68,000 पे जाके यहाँ से डंप होना चाहिए, और अगर इसको ब्रेकआउट कर जाता है तो फिर तो ये टेक्निकल एनालिसिस से बाहर होगी बात। और मुझे नहीं लगता कि 68,000 के ऊपर जाएगा भी। अगर इसके ऊपर निकल गया 68,000 के ऊपर, इसके ऊपर 4 घंटे भी स्टे कर गया तो दोस्तों इसका फिर हाई होगा 17,400 तक। ठीक है, यही एक ऐसी रेजिस्टेंस है इसकी जिसको ब्रेकआउट करना है। इस टाइम पे हमें तो भाई मुश्किल लग रहा है, क्योंकि हम टेक्निकल एनालिसिस पे काम करते हैं। तो जो लोग भी टेक्निकल एनालिसिस पे काम करते हैं वो यहाँ पे सेलिंग ज़रूर करेंगे इसकी। ठीक है, अगर यहाँ पे पंप कर जाता है 17,400 पे अगर चला जाता है बिटकॉइन, और यहाँ पे जाने के बाद इसको क्रैश नहीं होना चाहिए, 72,000 पे जाना चाहिए। और इस टाइम पे जो टारगेट हैं, जो बड़े बड़े ट्रेडर्स हैं, वेल्स हैं, उनके टारगेट इस टाइम पे यहाँ पे लगे हुए हैं, क्योंकि उन्होंने यहाँ पे प्रॉफिट बुक करना है 72,000 पे। 72,000 पे जाने के बाद बिटकॉइन काफ़ी बुरी तरह एक बार तो गिरेगा, नीचे आएगा तो सही, चाहे 17,000 पे आ जाए या 69,600 पे आ जाए, इन दोनों स्पोर्ट पे आके गिरेगा और यहाँ तक आके हो सकता है कि दोबारा फिर ये संभल जाए। तो अभी जो सिचुएशन बन रही है दोस्तों वो इस टाइम पे पंप की ही है, आपने टेंशन नहीं लेनी। किसी भी टोकन में आपने बाइंग बनाई है 68,000 पे जब जाए आप सेल करके बाहर निकल जाएं। इसके अलावा आप ना ही वेट करें तो अच्छा है,
क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस यही कह रहे हैं कि 68,000 तक बिटकॉइन इस टाइम पे जा सकता है। और यही दोस्तों बिटकॉइन की इन्फॉर्मेशन थी। अभी चलते हैं इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। इथेरियम की दोस्तों हमने आपके साथ सपोर्ट शेयर की थी $3,283। यहाँ पे आपकी बाइंग हुई और इसने हाई दिया हमें $3,367 का। उसके बाद दोबारा फिर डंप हो गया। अभी दोबारा फिर आपकी बाइंग यहाँ पे हो चुकी है $3,283 पे। 1 आवर कैंडल चार्ट में अगर हम देखें तो यहाँ पे आपको ये वाली जो बाइंग है ये प्रॉफिट दे रही है और रेजिस्टेंस इसकी काउंट यही की जाएगी 3,350। अगर इसको ब्रेकआउट करता है तो ज़्यादा से ज़्यादा फ़िलहाल $3,400 $3,410 यहाँ तक का इसका हाई हो सकता है। अगर अपनी सपोर्ट को ब्रेक डाउन करता है जो कि बन गया 3,283 तो $3,198 पे आप इसकी बाइंग कर सकते हैं। और रेजिस्टेंस इसकी होगी अगर 3,198 को टच करके ऊपर आता है तो $3,283 इसकी रेजिस्टेंस होगी। अगर यहीं से पंप कर जाता है तो 3,350 इसकी रेजिस्टेंस हो सकती है। अगर इसको ब्रेकआउट करे तो $3,400 पे आप इसको सेल कर सकते हैं। यही इन्फॉर्मेशन थी दोस्तों मेरे पास। अगर कोई इन्फॉर्मेशन रह गई हो तो आपने प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लेना है। मैं इंशाल्लाह आपके हर कमेंट का जवाब ज़रूर देता हूँ। अगर आप हमारा प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, उस पर क्लिक करके हमारे ग्रुप में रिक्वेस्ट सेंड करें। वहां पे आपको डिटेल सेंड कर दी जाएगी कैसे आप फीस पे करके हमारा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। और फीस पाकिस्तानी 1500 रुपये होगी और ग्रुप में स्पॉट के सिग्नल दिए जाएंगे। फीस पे करके आप इजीली हमारा प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उनका भी ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।